नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुथमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस की शोल्डर एक्सरसाइज के बारे में। बहुत सारे पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि मेरा कंधा उतर गया, डॉक्टर साहब यहाँ देखो यहाँ गड्ढा हो रहा है और उनको हमें समझाना पड़ता है शोल्डर के बारे में। तो मैं आज चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी पैरालिसिस पेशेंट हैं जिनको लगता है कि उनका शोल्डर खराब हो चुका है, उसको भी डिस्कस करेंगे और कौन सी एक्सरसाइज कर सकता है पैरालिसिस पेशेंट अपने शोल्डर को ठीक करने के लिए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले शोल्डर को समझने से। हमारा जो शोल्डर का जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ये जो बॉल है ये हमारे कंधे की ये जो हड्डी होती है यहाँ पर एक ऐसी बॉल सा बना हुआ होता है और हमारा शोल्डर के अंदर ऐसी कैविटी होती है जिसके अंदर ये हाथ जाके लगता है। अब जब किसी को पैरालिसिस होता है तो यहाँ की जो मांसपेशियां हैं ये मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और ढीली पड़ने की वजह से ये जो जॉइंट जो पहले बिल्कुल टाइटली फिक्स था वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है और हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर गड्ढा बन गया और पेशेंट को लगता है कि गड्ढा पड़ने की वजह से उसका कंधा खराब हो गया है या उतर गया है। और कभी कभार फिजियोथेरेपिस्ट भी ऐसी लेमन लैंग्वेज बोल जाते हैं और पेशेंट को वहां पर लगता है डर। आपको समझने की जरूरत है कंधा उतरना क्या होता है। अगर ये हड्डी निकल के यहाँ बाहर आ जाएगी, ये कंधा उतरना है और ये जब होता है तो पेशेंट अपने कंधे को हिला नहीं सकता। दूसरा, जब तक कंधा उतरा रहेगा तब तक पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगा, ऐसा भी नहीं होता। तो आपको समझने की जरूरत है कि मैक्सिमम 99.99% जो पैरालिसिस के पेशेंट को ये लगता है कि इसका कंधा उतर गया है, वो एक्चुअल में नहीं उतरा है। उसकी जो मसल्स हैं जो इस हड्डियों को आपस में ज्वाइन करके रखती है, बांधे रखती है, वो ढीली हो गई है और ये जो जॉइंट है थोड़ा सा खिसक गया है। उतरने और खिसकने में फर्क होता है और वहां पर एक गड्ढा आपको महसूस होगा, देखने में दिखेगा बेसिकली वहां पर एक कैविटी सी बन रही है। अब अगर हम इस शोल्डर को ठीक करना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कंधा क्यों इस तरह से हुआ। तो आपको समझना है कि जब हमारे ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर कभी नस फटती है, ये क्लॉट आता है तो ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारी मसल्स को मूव करता है वो डैमेज हो गया। जब वो डैमेज हो गया तो हमारे ब्रेन का यहाँ की मसल से कंट्रोल चला गया। इस वजह से हम अपने कंधे को मूव भी नहीं कर पाते, आगे पीछे भी नहीं कर पाते और ये जो कैविटी है यहाँ पे डेवलप हो गई। अगर इसे हम ठीक करना चाहते हैं तो हमें चलना पड़ेगा ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर जो नुकसान है उसे हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। हमें ब्रेन और मसल्स की, यहाँ की मसल्स की कनेक्टिविटी बिठानी पड़ेगी और जैसे ही वो कनेक्टिविटी आएगी हमारी मसल्स दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन में पहुंचेगी और हमारा जॉइंट पुरानी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। बट ये जितनी आसानी से मैं कह रहा हूं उतनी आसानी से करना पॉसिबल नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। पहली चीज लगती है एक्सरसाइज, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स डेवलप होती हैं। आपने कभी जिम में जाते हुए लोगों को देखा होगा, जितनी वो मसल्स वेट उठाते हैं तो क्या होता है, उनकी मसल्स बड़ी बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, सॉलिड हो जाती हैं। पैरालिसिस पेशेंट में भी हमें ये करना पड़ता है कि हमें अपनी जो मसल्स है उन्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अब हमें स्ट्रॉन्ग भी करना है और साथ साथ अपने ब्रेन को ट्रेन भी करना है मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि ब्रेन का वो हिस्सा जो अभी तक चला रहा था, जो मान लो कि अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 40 साल जिसने आपके कंधे को चलाया वो तो खत्म हो गया। तो ब्रेन का एक नया हिस्से को, ऐसे कंट्रोल को लेना पड़ेगा। अब इसको करने के लिए हमें वो चीज को बार बार करना पड़ता है जिससे हमारी पर्टिकुलर जॉइंट की वो मूवमेंट वापस आए। तो अगर हम अपने जॉइंट के बारे में बात करें तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, शोल्डर जो जॉइंट है, इसकी जो मूवमेंट है ना वो एक रेंज की ही होती है। यानी आप अपने हाथ को इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। इसके अलावा शोल्डर जॉइंट की कोई और मूवमेंट बनेगी? खुद सोच के देखो, और तो कोई मूवमेंट बनती नहीं है। तो हमने क्या करना होता है, इन्हीं मूवमेंट को अपना एक्सरसाइज भी बनाना है और इसी एक्सरसाइज से हमने अपने ब्रेन को भी ट्रेन करना है कि हम ये मूवमेंट अपने शोल्डर की ले सकें। तो हम पहले क्या करेंगे, अपने हाथ उठाने की कोशिश करेंगे, बट आपका हाथ तो पैरालाइज है। तो जैसे आप उठाएंगे तो आपका हाथ देखेंगे कि ये हाथ भी ऊपर की तरफ आने लगा और ये टाइट हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं एक्सरसाइज को, हम करते ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसी की हेल्प लेंगे और फिर अपने शोल्डर की पूरी ये रोटेशन है ना, ये इसी तरह से करने की कोशिश करेंगे। मैंने तो आराम से कर लिया, बट ये आपके लिए करना मुश्किल है तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम रोटेशन एक्सरसाइज पे जाएंगे। पहली 1 2 3 4 5। अब इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। मैंने अपना हाथ इसलिए रखा हुआ है ऐसे क्योंकि मुझे पता है कि पैरालिसिस पेशेंट को इसी तरह हाथ रखकर ही एक्सरसाइज हो पाएगी। अगर हम हाथ को स्ट्रेट करना चाहें और इस तरह से रोटेशन करना चाहें, ये मैक्सिमम पेशेंट में पॉसिबल नहीं होता। अब चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे। दूसरी एक्सरसाइज में आपने अपनी आर्म को बिल्कुल स्ट्रेट करना है और जैसे हम स्कूल में पीटी करते थे ना, ये वाली एक्सरसाइज करने की हम कोशिश करेंगे। ये फिर से कहूंगा, मेरे लिए बहुत ईजी है,
बट एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए उतना हार्ड हो जाता है, तो आपने अपने हाथ को स्ट्रेट करने के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी और किसी से ये एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी कि वो आपको असिस्ट करे। बट मैक्सिमम टाइम एक पेशेंट एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक करता है। क्या मिस्टेक करता है किसी भी एक्सरसाइज करते समय, कि जब कोई और करवा रहा होता है ना, तो हम अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं। हाँ भाई कर लो, जैसे किसी डेड पार्ट को हम हिला रहे होते हैं, वैसे वो हैंड पंप की तरह हिला रहा होता है। पेशेंट अपने एफर्ट अंदर से नहीं डाल रहा होता। तो ये गलती आपने नहीं करनी। जब भी कोई एक्सरसाइज करवाए, तो जितना आप अपने अंदर से जोर लगा सकते हो, जितना भी, उतने जोर लगाने की कोशिश करो, क्योंकि आपने ही सीखना है जोर लगाना। अगर कोई आपके हाथ पकड़ के ऊपर नीचे कर रहा है, तो वो उसकी एक्सरसाइज हो रही है, आपकी नहीं हो रही। आपकी एक्सरसाइज तब होगी जब आप अपने अंदर से जोर लगाओगे उस मूवमेंट को करने के लिए। तो जो भी आपकी हेल्प कर रहा है, तो आपने कोशिश करना है कि उसके साथ साथ आप भी ताकत लगाएं, उसके साथ साथ कुछ मूवमेंट आप भी खुद ब खुद करें। तो ये जो 2 एक्सरसाइज मैंने आपको शोल्डर की बताई हैं, इनको आपने करने की कोशिश करनी है, जिससे आपके पैरालिसिस में और आपको जो शोल्डर जॉइंट में जो दिक्कत आपको महसूस हो रही है, कि दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर की टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी इस बीमारी में आपकी लड़ने में।